हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं जूलॉजी गेट 2022 पेपर के बारे में। तो चलिए मूव करते हैं पेपर की तरफ। यहाँ पे जूलॉजी जो कि कोड इसका होता है पेपर में वो टी से डिनोट होता है। जहां से टी आएगा वहां से जूलॉजी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा गेट में। क्वेश्चन नंबर 85 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 92 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखते हैं which one of the following organic compounds is composed of only number 1 a nitrogen containing base, number 2 a single 5 carbon sugar and number 3 a triphosphate। इसमें यहाँ पे 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें से a नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, दूसरा जो है वो है सिंगल 5 कार्बन सुगर और तीसरा जो है वो है ट्राइफॉस्फेट। तो ये 3 क्राइटेरिया दिया हुआ है और इसमें से हमको बताना है कि ये तीनों क्राइटेरिया, तीनों जो ये प्रॉपर्टी है इसकी, वो किसमें इन चारों में से किसमें ये तीनों पाया जाता है। तो अगर हम बात करें नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्लस 5 कार्बन सुगर और प्लस ट्राई फॉस्फेट। ये तीनों क्राइटेरिया जहां पे पाई जाती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे केवल नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस और सिर्फ 5 कार्बन सुगर होता तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कह देते। तो ये तीनों जिसमें पाया जाता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोटाइड। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। Which one of the following animals develop adaptive predation avoidance morphologically because of the presence of high predator number in its habitat। ये कह रहा है कि यहाँ पे इसमें से कौन सा एनिमल्स ऐसा है जो एडाप्टिव बिहेवियर शो करता है जो कि प्रीडेटर के अवॉइडेंस के लिए वो नेसेसरी होता है, क्योंकि उस एरिया में नंबर ऑफ प्रीडेटर्स जो होते हैं वो बहुत ही हाई होते हैं। तो ऐसा कौन सा इसमें से एनिमल है कि जो कि वो एडाप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है। तो ऐसा बिहेवियर शो करने वाला होता है डेफनिया। तो 86 का आंसर जो होगा राइट वो हो जाएगा ए, डेफनिया स्पीसीज। देन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल जीन डज फुसीतराजू FTZ बिलोंग। तो इसमें ड्रोसोफिला जो होता है, ड्रोसोफिला में बहुत सारे जीन पाए जाते हैं जैसे सेगमेंट पोलैरिटी जीन, पेयर रूल जीन, मैटरनल इफेक्ट जीन और गैप जीन। ये सारे जो यहाँ पे जो जीन है वो सारे ड्रोसोफिला में ही पाए जाते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में कौन सा जो है, कौन से टाइप का जीन जो है वो फुसी तराजू से बिलोंग करता है। तो ऐसा बिलोंग करने वाला जो होगा वो है यहाँ पे पेयर रूल जीन। तो पेयर रूल जीन में जब हम जाएंगे तो उसमें से एक जीन जो होगा वो फुसी तराजू भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेयर रूल जीन, यानी कि सी ऑप्शन। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। द एक्शन ऑफ व्हिच क्लास ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग एन एक्सेस ऑफ सबस्ट्रेट। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा एंजाइम इनहिबिटर होगा जो कि अगर हम एक्सेस में सबस्ट्रेट को यूज करते हैं तो वो रिवर्स कर देगा रिएक्शंस को। तो ऐसा करने वाला जो होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में अगर हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को एक्सेस में ऐड कर देते हैं तो जो एंजाइम का इनहिबिशन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ऐसा जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, मेंडल डिड्यूस द जेनेटिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस
बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन स्वीट पी प्लांट। मेंडल ने जेनेटिक प्रिंसिपल इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटल के थ्रू प्रूव किया था, इस पे ऑन स्वीट पी प्लांट पे। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व क्रॉसिंग प्लांट विद टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया जिसमें दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के चले, जिसमें से टाल डोमिनेंट एंड डॉर्फ रिसेसिव था, विच यील्डेड ऑल टाल प्लांट इन द फर्स्ट जनरेशन। ये कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें से एक टाल को लिया डोमिनेंट के रूप में और एक डॉर्फ को लिया रिसेसिव के रूप में, और F1 जनरेशन में उनको सारे के सारे प्लांट जो हैं वो क्या मिले, टाल मिले। यहाँ तक ही हो गया। सारे जनरेशन में जो F1 प्लांट था वो टाल मिल गया। When the same genetic cross was independently repeated, उन्होंने यही क्रॉस जो है वो फिर से एक रिपीट किया उन्होंने बाई रिसर्चर्स के द्वारा रिपीट किया गया। ओनली शॉर्ट प्लांट वर ऑब्टेन, जहां पे केवल शॉर्ट प्लांट ऑब्टेन हुआ। तो कह रहे हैं कि रिसर्चर ने यही प्लांट सेम जो है सेम जीन वाला ऑब्टेन किया, लेकिन वहां पे केवल डॉर्फ प्लांट ही उनको मिला यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबली एक्सप्लेन द अल्टर्ड आउटकम। ये कह रहे हैं कि इसमें इस चारों में से कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है वो इसको सही साबित करता है। तो यहाँ पे हम चारों एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें से क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से यहाँ पे टॉल ना आकर के सारे के सारे जो आएंगे वो डॉर्फ आएंगे। तो नंबर ए जो था इसमें वो था टाल प्लांट वर हेट्रोजाइगस। तो टाल प्लांट वर हेट्रोजाइगस, अगर टाल प्लांट हेट्रोजाइगस में होगा तो अगर इसकी हम मेटिंग करवाएंगे तो ये जो होगा वो टाल भी मिलेगा और डॉर्फ भी मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा वो दोनों मिलेगा, टाल और डॉर्फ दोनों होगा। तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। एन इन्हांसर फॉर टाल एलील इज प्रेजेंट इन द डॉर्फ प्लांट। कह रहा है कि कोई इन्हांसर जो होगा वो प्रेजेंट होगा टाल एलील में, जो कि डॉर्फ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अगर इन्हांसर होगा तो ये अगर इन्हांसर होगा टाल एलील के लिए, तब तो सारा का सारा वो टाल बना लेगा, यहाँ पे डॉर्फ तो बनेगा ही नहीं। ये वाला डॉर्फ ये बनेगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन हमारे हिसाब से ये गलत हो जाएगा। देन मूव करते हैं सी की तरफ। ए सप्रेसर और टाल एलील इज प्रेजेंट इन द डॉर्फ प्लांट। कह रहा है कि कोई सप्रेसर होगा वो प्रेजेंट होगा टाल एलील में, जो कि डॉर्फ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जी हाँ, अगर ये टाल प्लांट है तो टाल प्लांट में अगर टी वाले का कोई रिप्रेसर होगा जो कि इसको रिप्रेस कर देगा और इसको क्या करेगा कि इसको एक्सप्रेस कर देगा स्मॉल टी वाले को। तो ये जहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है यहाँ पे भी वो डॉर्फ बन जाएगा, और जहाँ पे कैपिटल टी भी है वहाँ भी ये डॉर्फ ही बन जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी सही हो सकती है। देन डॉर्फ प्लांट आर होमोजाइगस। अगर डॉर्फ प्लांट जो होमोजाइगस की कंडीशन में होंगे, नहीं, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं सही हो सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट जा रहा है कि कोई सप्रेसर होगा, वो क्या कर रहा होगा, टाल एलील में जो होगा वो प्रेजेंट होगा, तो वो यहाँ पे डॉर्फ बना सकता है। तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। तो ये 89 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ, और हम देख लेते हैं अभी तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे और वो MCQ टाइप के क्वेश्चन थे। देन क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 92 तक जो है वो मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि MSQ है, और वो 1 मार्क के हैं और उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और उसमें एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और मोर देन 1 ऑप्शन भी सही हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, ये इसकी पहचान होती है MSQ की। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवर्सिबल रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, रिवर्सिबल रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन के लिए। तो ऐसा करने वालों में से कौन सा हो सकता है।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की, तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है? आयनिक इंटरेक्शन। जी हाँ, आयनिक इंटरेक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से रिवर्सिबल रिसेप्टर लाइगेंड इंटरेक्शन हो सकता है यहाँ पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। देन पेप्टाइड बॉन्डिंग, नहीं, पेप्टाइड बॉन्डिंग ये नहीं होगा। देन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जी हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर पॉसिबल स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और यहाँ पे डी भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 के हमको 3 ऑप्शन मिल गए, ए, बी और डी। ए, बी एंड डी। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ ए फॉरेन एंटीजन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए फॉरेन एंटीजन की तरीके से रिस्पॉन्स करता है, फॉरेन एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर हम बात करें बी सेल की, तो बी सेल पॉसिबल स्टेटमेंट, जी हाँ, हो सकता है। देन अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की, तो जी हाँ, ये भी हो सकता है, मैक्रोफेजेस भी हो सकता है। रेड ब्लड सेल, नहीं, रेड ब्लड सेल्स कोई भी फॉरेन एंटीजन ऐसा कैरी नहीं करता है। देन प्लेटलेट्स, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल स्टेटमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं, ए बी सेल्स और बी मैक्रोफेजेस। तो इसके क्वेश्चन नंबर 91 के 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सेल और बी मैक्रोफेजेस। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92, एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड एज स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट। एनिमल्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक स्पेशलिस्ट एनिमल होते हैं और एक होते हैं जनरलिस्ट एनिमल। विथ रिस्पेक्ट टू डाइट, डाइट के रिस्पेक्ट में, एंड हैबिटेट सिलेक्शन, और हैबिटेट सिलेक्शन के टर्म में। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू स्पेशलिस्ट कैटेगरी। तो हम ये बता देते हैं कि स्पेशलिस्ट क्या होते हैं और जनरलिस्ट क्या होते हैं। तो स्पेशलिस्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि इनका एक निश्चित डाइट होता है, उससे बाहर वो कुछ भी अपने डाइट में प्रीफर नहीं करते हैं। जबकि जर्नलिस्ट में ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है, उनका डाइट कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी खा सकते हैं। तो इसकी वजह से स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही रेयर हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो डाइट का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स इसमें से हैं जो स्पेशलाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रकून की, तो रकून जो होता है वो होता है जनरलाइज्ड। तो ये ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जनरलाइज्ड होता है, जर्नलिस्ट होते हैं। पांडा, जी हाँ, ये पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है, पांडा। देन पोलर बियर की बात करें तो पोलर बियर भी पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है। देन हम कोयला बियर की बात करें तो ये भी पॉसिबल स्टेटमेंट हो सकता है। तो इसके 3 स्टेटमेंट निकल के आते हैं, बी, सी और डी। ये तीनों जो एनिमल्स होते हैं, पांडा, पोलर बियर और कोयला बियर, ये जो होते हैं ये स्पेशलिस्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 के 3 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, बी पांडा, सी एंड डी। देन हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 जो है वो क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 103 तक ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये जो कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये 2 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है और निगेटिव मार्किंग इसमें होती है 1/3। अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग 2/3 मार्क्स की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 93 हम लोग देख लेते हैं। मैच द ड्रग केमिकल्स लिस्टेड इन कॉलम 1। कॉलम 1 में जो है वो ड्रग और केमिकल के नाम दी हुई हैं विद द डेवलपमेंटल और फिजियोलॉजिकल डिफेक्ट्स। और कॉलम नंबर 2 में क्या हुआ है, ये डेवलपमेंटल या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स दिए हुए हैं और इन दोनों को क्या करना है, मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं वेटेरम एल्कलॉइड्स,
तो वेटेरम एल्कलॉइड्स जो होता है ये काज करता है क्या, ये काज करेगा साइक्लोपिया। तो अब हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं, एक एक क्वेश्चन मिला करके हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। तो पी जो जा रहा है वो थर्ड की तरफ जा रहा है, तो यानी कि पी जो है यहाँ पे वो कहाँ पे जा रहा है, थर्ड की तरफ जा रहा है। और इसमें पी वन की तरफ जा रहा है, इसमें टू की तरफ जा रहा है, इसमें टू की तरफ जा रहा है। मीन्स एक ऑप्शन से हमको यहाँ पे राइट आंसर मिल गया। तो मैचिंग वाले क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हम अगर यहाँ पे मैचिंग कराते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि आगे भी वो आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो एक दो और मिला करके चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे मूव करते हैं हम। अब हम देखते हैं थैलिडोमाइड की तरफ जाते हैं हम। अब थैलिडोमाइड जो होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की तरफ, फोकोमेलिया की तरफ। तो 4 की तरफ जा रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है, 4 यहाँ भी आ रहा है। मीन्स अगर हम बात करें इन दोनों ऑप्शन को लेकर के चलने की, तो दो ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मिल रहा है और यहाँ पे एक मिल रहा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पी का थर्ड केवल एक में ही मिल रहा है और इसमें पी का थर्ड और कोई नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 की तरफ ही हम मूव करेंगे, लेकिन और भी हम मिला लेते हैं। क्यू का 4 चला गया। देन उसके बाद में हम देखते हैं अगर मिथाइल मरकरी, तो ये तो बहुत ही जो है नोन प्रॉब्लम है कि मिथाइल मरकरी से जो डिजीज होता है वो होता है मिनीमाटा सिंड्रोम। तो यहाँ पे R2 की तरफ जा रहा है, मीन्स पॉसिबिलिटी हमको ज़्यादा दिखाई दे रही है। अब एक बचा है S, जो कि जाएगा ओबेसिटी की तरफ। तो ए वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो गया। देन हम आगे मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94 ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है और उसमें दो कॉलम दी हुई हैं, जिसमें कॉलम 1 में जो है एनिमल लिस्ट किया गया है और कॉलम 2 में जो है वो क्या दिया गया है, प्राइमरी टिश्यू और ऑर्गन ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पे कुछ प्राइमरी टिश्यूज का नाम दिया गया है या कुछ ऑर्गन का नाम दिया गया है, जिसमें से ये जो एनिमल्स पैरासाइट हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जीवन यापन करेंगे। तो हम मैच करा के देख लेते हैं कि कौन सा एनिमल कौन सी जगह पे ये रेजिडेंसी दिखा रहा है कि हम यहाँ पे रहते हैं। तो अगर हम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस की बात करें, जो कि बहुत ही वेल नोन एनिमल ये है, तो अगर हम एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स की बात करते हैं तो ये जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। तो पी जो जाएगा थर्ड की तरफ जाएगा। अब हम ऑप्शन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगर हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो पी का थर्ड यहाँ पे हमको मिल रहा है और पी का थर्ड यहाँ मिल रहा है, मीन्स बी ऑप्शन डिस्कार्ड एंड सी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए और डी। अब हम आगे मूव करा लेते हैं और देखते हैं। देन हम बात करते हैं वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई की। वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई भी बहुत ही नोन है, ये बहुत ही कॉमन है, ये लगभग हमेशा पूछा जाता है। इसकी वजह से वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई को जनरली लोग याद रखते हैं। तो वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई की अगर हम बात करें तो ये जो जाएगा वो जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड में। तो एस जो जा रहा है वो 2 की तरफ जा रहा है। तो एस का 2 हम देख लेते हैं, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे दो जगह पे मिल रहा है, जो कि हम ऑप्शन बी को पहले ही डिस्कार्ड कर चुके हैं। तो यहाँ पे मिल रहा है डी और यहाँ पे एस, ये दोनों मिल रहे हैं, मीन्स यही ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होना चाहिए। देन हम बात कर लेते हैं एंटमीबा वर्मिकुलिस की। एंटमीबा वर्मिकुलिस जो होता है ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में ये शो करता है। तो मीन्स ये कंफर्म हो गया कि हमारा ऑप्शन डी ही सही है। इस तरीके से क्यू जो बच रहा है वो 1 की तरफ मूव कर जाएगा। ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, जैसा कि हमने बॉटनी के जब क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे तब भी हमने वहाँ पे ये बोला था, ये जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं आप एग्जाम के पहले क्या कीजिए, इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए कि कौन सा एनिमल है और कौन सा ये ऑर्गन में ये रहता है। और ऐसे जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे आप क्या कीजिए, एक शॉर्ट नोट बना करके लिखते चलिए कि इनसे ये चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे भी डिजीजेस की बात की गई है, यहाँ पे भी एनिमल्स की बात की गई है, वैसे ही बॉटनी में डिजीजेस की बात की जाती है और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात की जाती है
वह तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं मैचिंग वाले बहुत ही सिंपल होते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की साइड से ही मूव करते हैं तो आप अच्छी मार्क गेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, जिसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। जिसमें से कॉलम 1 में सेल टाइप दिया हुआ है, सेल का टाइप है कॉलम 1 में। देन सोर्स, उसके सोर्सेज दिए हुए हैं कॉलम 2 में, और कॉलम 3 में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्राइमरी फंक्शनल रोल दिया हुआ है। इसको मैच कराना है कि कौन सा ये सेल का टाइप है और ये इसका क्या है, सोर्स है, कि कहाँ से ये सेल बिलोंग करते हैं, और ये इसका फंक्शनल रोल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 95 में मूव करते हैं और मैच कराते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले ऐसे हम मिलाते हैं, जब कोई मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है तो हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमको आ रहा है। तो हम जनरली देखते हैं कि लीडिंग सेल्स जो होती हैं, लीडिंग सेल्स, ये लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, ये टेस्टिस में पाई जाती है लीडिंग सेल्स। अब ये टेस्टिस में पाई जाती हैं, और इसका काम क्या होता है, इसका काम जो होता है वो होता है हार्मोन का सेक्रीशन करना। तो हमको ये ऑप्शन, जो एक ऑप्शन है वो हमको अच्छे तरीके से आ रहा है। तो हम ये देख लेते हैं कि एक ऑप्शन से क्या हमको राइट ऑप्शन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, क्यू का जा रहा है 4 की तरफ, तो यहाँ पे क्यू जो है वो 4 की तरफ यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ जा रहा है, और यहाँ भी जा रहा है। देन हम बात करें 4 जो जा रहा है वो बी की तरफ जा रहा है, तो 4 का बी हमको यहाँ पे मिल रहा है, और 4 का बी हमको यहाँ पे मिल रहा है। मीन्स हमको 2 ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड किए जा सकते हैं, ए और बी ऑप्शन। तो अगर ए बी ऑप्शन हम डिस्कार्ड कर चुके हैं तो सी सी और डी में हमको मैच कराना है। देन हम देख लेते हैं कि माइक्रोग्लियल सेल्स जो होती हैं, जो माइक्रोग्लियल सेल्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, वो होती हैं ब्रेन में। और ब्रेन में होते हुए ये क्या काम करती हैं, माइक्रोग्लियल सेल, ये काम करती हैं फैगोसाइटोसिस की। तो ये अगर हम इस तरीके से मूव करते हैं तो पी जाएगा 3 की तरफ, पी गया 3 की तरफ, और ये गया सी की तरफ। तो यहाँ पे पी का 1 है और ए है, और यहाँ पे पी का 3 है और सी है। तो ये देखने को मिल रहा है कि हमको 2 ऑप्शन हम मैच करा रहे हैं, यहाँ से हमको राइट ऑप्शन मिल जा रहा है। इसका जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 में। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 में जो दिया हुआ है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स दी हुई हैं, और कॉलम 2 में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। अगर हम 96 की बात करें तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हम किन सिलेक्शन की, सबसे पहले तो अगर हम किन सिलेक्शन की बात करते हैं तो किन सिलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, किन सिलेक्शन जो होगा ये जाएगा किसकी तरफ, 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें फिटनेस की बात होती है। तो अगर हम मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ तो एस का जा रहा है 2, मीन्स एस का 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। एक ऑप्शन हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। देन अब हम मूव करते हैं सेकंड में, अल्टोरिज्म देख लेते हैं। अल्टोरिज्म क्या होता है, तो अल्टोरिज्म की तरफ हम जाते हैं तो गिविंग ऑफ वंस ओन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल टू बेनिफिट अनदर इंडिविजुअल। जी हाँ, ये जाएगा, आर जो जाएगा वो 1 की तरफ जाएगा। अब हम मैच करा लेते हैं, आर का 1 यहाँ है और आर का 1 यहाँ है, तो हमको ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। मीन्स अब हम ये देख सकते हैं कि बी और सी में से ही कोई एक सही होगा। तो बी और सी में अब टेरिटरी की बात कर लेते हैं। टेरिटरी का क्या होगा, तो ए और बी मतलब 1 और 2 हम मिला चुके हैं। एक्सक्लूजन ऑफ कंपीटिंग इंडिविजुअल यूजिंग एगोनिस्टिक बिहेवियर। तो जी हाँ,
टेरिटरी की जहां बात आती है वहां हम एगोनिस्टिक बिहेवियर की बात करते हैं। तो क्यू जो मिलेगा वो थर्ड की तरफ मूव करेगा। अब देख लेते हैं क्यू का थर्ड यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे क्यू का 4 है, मीन्स राइट ऑप्शन इस जाएगा, इसका बी हो जाएगा। एक बच रहा है, उसको भी हम मैच करा लेते हैं। तो डोमिनेंस हायरार्कीज जो जाएगा वो जाएगा कहाँ पे, 4 की तरफ। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में 3 कॉलम 1, 2 एंड 3। यहाँ पे भी वही चीज दिया हुआ है। कॉलम 1 में क्या है, हार्मोन का नाम दिया हुआ है। देन कॉलम 2 में क्या दिया हुआ है, प्राइमरी सोर्स दिया हुआ है उसका। और क्वेश्चन कॉलम नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, टारगेटेड टिश्यू दिया हुआ है। तो अगर हम मैच कराते हैं 97 की, तो पी जो है वो मूव करेगा कहाँ पे, एपिनेफ्रिन ये मूव करेगा 4 की तरफ। देन ये जाएगा बी की साइड में, हार्ट की तरफ। अब मैच कराते हैं हम, पी जो जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है, ये भी 4 की तरफ जा रहा है, मीन्स 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं यहाँ से। और ये जा रहा है कहाँ पे, बी की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है। तो मीन्स बी ऑप्शन यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। तो देखने को हमको ये मिल रहा है कि हमको केवल एक मैचिंग कराने से हमको राइट ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है, जो कि पी का 4 आ रहा है, पी का 4 की तरफ जा रहा है और ये बी की तरफ जा रहा है। तो पी का 4 का बी जो है केवल एक ही ऑप्शन में है, जो कि सी में है। बाकी भी हम उसी तरीके से मिला लेंगे ऑप्शन देख करके। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, टू ग्लाई deoxyglucose 2DG inhibits the proliferation of cells and hence find use as an anti-cancer agent. It is also used to COVID therapy। कह रहा है कि ये एक ठो ड्रग दिया हुआ है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है प्रोलिफरेशन कराने के लिए सेल्स में, जो कि क्या कर रहा है, एंटी कैंसरस एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो कोविड थेरेपी में भी वही चीज यूज हुआ है, वेयर इट ब्लॉक्स हाइपर प्रोलिफरेशन ऑफ वायरस इन्फेक्टिंग सेल। मैकेनिस्टिकली 2G ब्लॉक्स ग्लाइकोलिसिस। 2G क्या कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस को ब्लॉक कर दे रहा है, क्या करके, बाय इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। इसमें से कौन से एंजाइम्स को वो क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से 2DG ब्लॉक कर दे रहा है ग्लाइकोलिसिस को। तो ऐसा करने में हमारे हिसाब से जो रेगुलेटिंग एंजाइम्स होंगे वही होंगे। तो इसमें से ऐसा करने वाला हेक्सोकाइनेज है और ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमरेज है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो एबेस इक्वेशन है। एबेस इक्वेशन में क्या है, माइक्रोस्कोपी का ये एबेस इक्वेशन आता है। इसमें दो एंटिटी एबिलिटी टू रिजॉल्व टू एंटिटीज इनसाइड ए सेल बाय लाइट माइक्रोस्कोपी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। एबेस का जो इक्वेशन होता है वो होता है D इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा बाई n साइन थीटा, जहां पे लैम्डा जो है वो है वेवलेंथ और n साइन अल्फा जो है ये है न्यूमेरिकल एपर्चर। इस तरीके से वेवलेंथ और न्यूमेरिकल अपर्चर जो है एबेस इक्वेशन में ये काम करता है। तो यहाँ पे सी और डी ये दोनों ऑप्शंस जो होंगे वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ। इसमें भी 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये भी मैचिंग का है। मैचिंग में अब हम देख लेते हैं कौन सा हमको आ रहा है। तो एस्टिमेशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, एस्टिमेशन हमको आ रहा है तो एस्टिमेशन देखते हैं। एस्टिमेशन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो यहां पे जो है एस जो जा रहा है वो ऑस्ट्रेलियन ब्राउनिंग फ्रॉग की तरफ भी जा रहा है, और ये एस्टिमेशन जो है वो कहां जाएगा, ग्राउंड स्क्वायरल की तरफ भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो
MSQ का क्वेश्चन है और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, 1 or 2 ऑप्शंस। तो S जो है 1 की तरफ भी जा रहा है और 3 की तरफ भी जा रहा है। मीन्स अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ब्राउनिंग फ्रॉग जो है ये जाएगा फिर ये जाएगा 1 की तरफ। एक हम मैच करा लेते हैं, S जो जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, मीन्स S 1 की तरफ जा रहा है और B की तरफ जा रहा है, और S जो है वो 3 की तरफ भी जा रहा है और B की तरफ जा रहा है। 3 की तरफ जा रहा है ग्राउंड स्क्वायरल्स, और ग्राउंड स्क्वायरल्स जो हैं वो जा रहे हैं कहाँ पे, D की तरफ जा रहे हैं। मीन्स ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, मीन्स ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया यहाँ से। देन हम बात करें विंटर स्लीप की, तो विंटर स्लीप जो जाएगा पोलर बियर के साथ भी जा सकता है और ये यहाँ भी जा सकता है। मीन्स R का 1 भी हो सकता है और R का 2 भी हो सकता है, और R का 1 यहाँ भी है और ये जाएगा 1 की तरफ। देन उसके बाद में ये जाएगा 3 की तरफ, तो ये जा रहा है 3 की तरफ और ये 2 की तरफ भी जा रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मीन्स B ऑप्शन और C ऑप्शन हमको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी इसकी ये बन रही है कि B और C दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है ये रेस्पिरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें से वाइटल कैपेसिटी VC ऑफ एन इंडिविजुअल दिया हुआ है, VC दिया हुआ है 4900 ml। टाइडल वॉल्यूम जो दिया हुआ है, TV जो दिया हुआ है वो 500 ml दिया हुआ है। देन IRV जो दिया हुआ है वो 3300 ml दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, ERV पूछ रहा है। तो ये इक्वेशन जो होता है वो होता है VC इज इक्वल टू TV प्लस ये हो जाएगा IRV प्लस ERV, ये होता है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4900 इज इक्वल टू 500 प्लस 3300 प्लस ERV। तो अगर हम ERV की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 4900 माइनस 3800, ये आ जाएगा टोटल 1100। तो ERV की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1100। ये इसका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रख करके निकालना है। यहाँ पे ERV पूछा गया था तो ERV को इस तरफ कर लिए और इसको इस तरफ ले आए। इसको इस तरफ अगर करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो होगी माइनस हो जाएगी, तो ये 4900 से ये माइनस हो जाएगा, तो 1100 फाइनल आ जाएगा। मीन्स 1100 इसका आंसर हो जाएगा। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। 102 की बात हम करते हैं। ए टिपिकल फूड चेन इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसर हर्बीवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस एंड सेकेंडरी कार्निवोरस। इनमें क्या है, प्रोड्यूसर्स है, देन है हर्बीवोर्स, देन है प्राइमरी कार्निवोर्स और देन है सेकेंडरी कार्निवोर्स। बेस्ड ऑन लिंडमैन्स इक्वेशन ट्रॉफिक एफिशिएंसी, if producers have 40 किलोजूल एनर्जी, 40 किलोजूल एनर्जी दिया हुआ है, द एनर्जी दैट विल स्टोर्ड इन द सेकेंडरी कार्निवोरस। तो पूछ रहा है किसका, सेकेंडरी कार्निवोरस का पूछ रहा है। तो ये लिंडमैन का जो इक्वेशन बनता है, लिंडमैन का जो लॉ है वो ये कहता है कि 10% जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और 90% जो होती है वो कंज्यूम हो जाती है। तो 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइमरी क्या नाम है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोरस में 10% जाएगी, मीन्स प्रोड्यूसर का 40 है तो ये 4 किलो जूल ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे ही अगर प्राइमरी कार्निवोरस की बात करें तो इसका 10% जाएगा, मीन्स 0.4 किलो जूल हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका 10% जाएगा, मीन्स 0.04 किलो जूल हो जाएगा।
आंसर जो आएगा वो आएगा 0.04 किलो जूल। ये इसका हो गया राइट ऑप्शन। देन हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। तो 103 की बात हम करें अगर, यहाँ पे क्या दिया हुआ, द एवरेज बॉडी लेंथ ऑफ ड्रोसोफिला नेस्टुला कलेक्टेड फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज 2 mm। एवरेज बॉडी लेंथ जो होती है ड्रोसोफिला नेस्टुला की, जो कि कलेक्ट किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, जो कि 2 mm का था। फ्रॉम दिस पॉपुलेशन यू फ्यू मेल एंड फीमेल हैविंग ए बॉडी लेंथ ऑफ 3 mm। कुछ जो मेल और फीमेल है उनका बॉडी लेंथ 3 mm दिया हुआ है। वर सेलेक्टेड एंड इंटरब्रीड, उनको क्या किया गया, आपस में सेलेक्ट किया गया और उनको इंटरब्रीड करवाया गया। द एवरेज बॉडी लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट प्रोजेनी वाज 2.5 mm। तो जो रिजल्टेंट प्रोजेनी थे वो 2.5 mm के थे। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है द हेरिटेबिलिटी H2 ऑफ द बॉडी लेंथ इन दिस पॉपुलेशन इज। तो बॉडी लेंथ क्या होगा H2 में। तो H2 की अगर हम बात करें तो H2 में जो इसका इक्वेशन हो जाएगा, वो जो एवरेज बॉडी साइज आया है वो 2.5 अपान जो पहले का था, यानी कि जो बॉडी लेंथ पहले की थी यानी कि 3, ये इससे डिवाइड होगा तो अबाउट 0.833 ये आ जाएगा इसका आंसर। तो राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस किया हुआ है तो 0.83 या इसी को 0.84 भी लिख सकते हैं, हम कंसीडर कर सकते हैं। तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये तो हो गई बात जूलॉजी के पेपर की, जो कि एक्सेल का पेपर ये था, 2022 का पेपर था। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 पेपर के बारे में। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।